ताकि एक मिठाई का डिब्बा आप सभी लोग हमारे पास तक लेके जरूर आए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये हमारे यहाँ पे जो सीरीज है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है आपका गोदान। गोदान किसकी रचना है? गोदान के प्रसिद्ध लेखक कौन है आपके? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, मुंशी प्रेमचंद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर आपका भारत रत्न है, ऑप्शन ए सही है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं? तो आपका 26 नवंबर राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप सभी लोगों के सामने, निम्न में से लैक्टिक एसिड, थोड़ा सा पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चंस कम हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता दूंगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी किसी का क्वेश्चन ज्यादा कभी किसी का क्वेश्चन कम आ जाता है। तो देखिए मैटर तो एक एक नंबर मैटर करता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकता है तो उस जगह पे एक क्वेश्चन भी मैटर करता है। चलिए ठीक है, देखिए आगे देखिए, तो इसका लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, ये देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो आप सभी लोगों को पता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है? सबसे पहले तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। इसके बाद फिर कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। ये भी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस सभी में कराया हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ये है। इसके बाद हमारे सामने रघुवंशी सर प्रेजेंट होंगे अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, और आप सभी लोगों के साथ अच्छा लगा, ढेर सारा आपका आशीर्वाद कल के बच्चों के लिए, कल की एग्जाम के लिए, कि आप लोग प्रॉपर अच्छे से एग्जाम दें और बस जल्दी से सिलेक्ट हो और मिठाई का डिब्बा हमारे पास तक लेके आए। आप सभी लोगों को हैव अ गुड डे, गुड नाइट। इसके बाद सर आप लोगों के सामने हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके प्रेजेंट होंगे। बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बधाई हो, जीएस का पेपर बहुत शानदार पेपर आया है। ये देखो, वैसे तो इतिहास का 2 ही क्वेश्चन है, किंतु जो है वो ठीक ठाक है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री या बेटी थी? तो आप इसमें आपका आंसर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे, और प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आज आप लोग कुछ सुनना नहीं पसंद करोगे, इसलिए दूसरा क्वेश्चन अब आप लोगों को बता दिए। 26 नंबर पे है बच्चों। ये देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपने दर्द और गुस्सा व्यक्त किए और अपने नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दिए थे? किस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जहां 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे बच्चों। ठीक है, आगे हमारे मिश्रा जी आ रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों को हल करा रहे हैं। फिलहाल इतिहास में 2 प्रश्न था, दोनों क्लियर आपको बता दिया गया है। आगे देखो आप लोग। चलिए धन्यवाद सर आपका। चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चंदना इंस्टीट्यूट कॉलेज प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास मिश्रा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे। इस प्रश्न का जवाब हर एक बच्चा देकर आया होगा, और क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्या कह रहा है कि कौन सा भारत का
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कितने बड़ा अभी चर्चा में है, भारत रत्न इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए होंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है 26 जनवरी और 26 नवंबर। आप सब इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया था संविधान दिवस, क्या पूछा था? संविधान दिवस। तो आप सभी को पता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित का जो समय हो जाता है वो 26 नवंबर 1949 हो जाता है। क्या हो जाता है? 26 नवंबर 1949 हो जाता है। और इसीलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही नंबर हो जाएगा। क्या? 26 नवंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड। तो आपसे क्या हो जाएगा? दही, ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या दिया गया है कि गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा आपका वसंत विषय के समय में, मतलब जो आपके वसंत के समय में होता है वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दशकीय जनगणना किसके जिम्मेदारी के लिए होता है? देखिए सुबह वाले प्रश्न में पूछा था दशकीय जनगणना का मुख्यालय, या मतलब ये मुखिया कौन होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि भाई ये किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप सभी को बताएं कि ये होम मिनिस्टर के, कौन से? आपका गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय, एक मिनट बस रुके रहेंगे। ठीक है, क्या दिया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। आप सभी को पता है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम पूछा था भाई 1930, 1900। ठीक है, 1930 विल बी राइट आंसर। 1930 विल बी राइट आंसर। ठीक है जी, मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लगभग इसका टैगलाइन, तो भाई टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या है? सभी को पता होगा, आपकी सुरक्षा हमारी, मतलब आपकी सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो नैनीताल, नैनीताल में हो जाएगा दोस्तों, नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, G20 का पूर्ण रूप, आप बताइए भाई G20 का पूर्ण रूप पूछा गया है। इससे आसान सवाल क्या देगा भाई? अब वो इससे आसान क्या देगा? कल की मैराथन टॉप 50 क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की बनी होगी, जाके देख लीजिएगा। पहला सवाल G20 का कराया था मैंने, देश भी कराया था, मुख्यालय भी कराया था आपको, और कहां पर हुआ था ये भी है। तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन बी, बढ़िया। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, चलिए G20 आपका ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभियान ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो हो जाता है वो किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए सुबह के शिफ्ट में जो पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया था? नोटबंदी से लेकर सवाल पूछा गया था कि भाई नोटबंदी का जो है वो कहां से हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया आपसे समिति। तो आप सभी को पता है कि इसका केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स, ए विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? भाई बताया था मैंने, भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश हो जाते हैं, जलीय सीमा साझा करने वाले 2 देश हो जाते हैं। ट्रिक के साथ बताया था बचपन में एमबीए पूरा ट्रिक के साथ बताया था कि भाई BACHPAN, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक
ठीक है, अफगानिस्तान बताया हुआ प्रश्न है और इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा म्यांमार आपका, भूटान, नेपाल ये करते हैं, लेकिन मालदीव जो हो जाता है, मालदीव आपका जली, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका मैंने बताया था आप सभी को कि मालदीव और श्रीलंका जो हो जाता है ये सभी भारत के साथ भूमि साझा नहीं करते हैं, जली सीमा साझा होता है। और पहले सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि भारत और श्रीलंका के बीच का बंटवारा जो हो जाता है वो पाक जलडमुर्मत हो जाता है। कौन सा? पाक जलडमुर्मत हो जाता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, मालदीव विल बी राइट आंसर। टोक्यो पूछा गया, बताइए भाई, टोक्यो, टोक्यो पूछा गया है तो टोक्यो जापान, कराया हुआ प्रश्न है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो जापान की राजधानी हो जाती है। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा सभी लोग, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पूछा गया सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये कोलोराडो नदी, कौन सी? कोलोराडो नदी हो जाती, कोलोराडो नदी हो जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। सारा प्रश्न फंसा है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम, जैसे मैं बात करूं तो ईवा मिश्रा हो जाए, सोनू सोनकर जी हो गए, विनोद जी हो गए, ये सभी बच्चे हमारे साथ शुरू से लगे हुए। बहुत इजी। क्या पूछा गया है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? अब बताइए, नर्मदा मैंने बताया था, नर्मदा तापी कल ही बताया था, नर्मदा तापी ये दोनों आपकी क्या हो जाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाती है। कौन सी? अरब सागर में हो जाती हैं। बंगाल की खाड़ी तो होगी नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन गीतों का नाम बताइए, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। पहले प्रश्न में पूछा था कि कृष्ण का जन्म से लेकर आपको मथुरा से सवाल पूछा गया था। किससे? मथुरा से सवाल पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? गायन का। तो आप सभी को पता है रसिया, रसिया क्या हो जाएगा? रसिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रसिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पाट मित्रों एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जूट पटसन। ऑप्शन नंबर ए जूट पटसन विल बी राइट आंसर। जिनका भी ये प्रश्न नहीं होगा एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, और शेयर करते रहिएगा भाई, वीडियो को शेयर बराबर करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थांगका पूछा गया कि थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य की एक लोक शैली हो जाएगी? थांगका जो है वो कहां? उत्तर पूर्वी भारत हो जाता है इसका आंसर। थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय कला है? तो सिक्किम हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 दिया गया है और इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कॉर्नर बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में से सजाया था? अब देखिए डिजाइनर पूछा गया है, तो डिजाइनर जो हो जाएंगे वो इसके कौन हो जाएंगे? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि भाई इसका जो डिजाइनर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो नंदन लाल बोस हो जाते हैं। और अगर ये पूछ ले कि लिखा किसके गया है तो नंबर ए, ठीक है। चले 22वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है आपका फ्रांस। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि सर आप सभी जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आप सभी स्कोर जरूर बताएंगे। कल के पेपर में डरना नहीं है भाई, जिनका भी कल पेपर है उनको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अब रिवाइज करना है। अगर रिवाइज भी नहीं करने का मन है तो आराम से अपने मन को शांत रखिए, अपने दिल को शांत रखिए और बस इतना भगवान से प्रार्थना करिए कि भाई पेपर अच्छा होना चाहिए और पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप सब ने पढ़ाई किया हुआ है। तो जो पढ़ाई किए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जो नहीं पढ़ाई किए हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो फ्रांस विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? देखिए कितना शानदार प्रश्न। 2016 बताइए, 2016 में विमुद्रीकरण नोटबंदी पूछा था। अब यहां पर पूछ लिया कि विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो भाई 2016 में कौन प्रधानमंत्री था? श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र। अब इससे आसान क्या पूछेगा?
अब इससे आसान क्या पूछेगा, ठीक है, जीएस कितना आसान पूछ ले भाई। चलिए प्रश्न संख्या 24वां, आपको अभी सर ने कहा ही दिया था कि प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य में किसकी बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों, तो जब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब भाई जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो सभी को पता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा। नीली क्रांति कराया हुआ प्रश्न है, जाके देख लीजिएगा मैराथन से सीधा प्रश्न फंसा हुआ है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली भूरी काली आपको लाल सारे क्रांतियां करवा दिया था, यहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई, नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, सारी चीजें करा दी गई है, वहां से देख सकते हैं आप सभी लोग रिवीजन करके। चलिए प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचाव प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान किया है। तो आप सभी को पता है कि अभी इसमें सबसे चर्चित क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर। क्या, डिजी लॉकर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डिजी लॉकर सही कर लीजिएगा सभी लोग, जिनका भी सही होगा, ठीक है, डिजी लॉकर हो जाएगा। पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न कराया हुआ है, ठीक है। राजीव कुमार जी कह रहे हैं सर 18 बता दीजिए, ठीक है। 18 में क्या दिक्कत है भाई, 18 में क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिक्कत है,